अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा सैन्य टकराव थम गया। इसके बाद ट्रंप का एक बयान और सामने आया जिसने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की और कश्मीर पर समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दें। ट्रंप ने अपने उस बयान में कश्मीर में मध्यस्थता की बात कही है और इसके बाद से ही भारत की सियासत में हलचल मच गई है। ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल मोदी सरकार से किए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने शिमला समझौता खत्म कर दिया है, जिस समझौते में साफ साफ लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता में होगा, किसी तीसरे देश को मध्यस्थता का मौका नहीं दिया जाएगा। और यह समझौता भारत की शर्तों पर ही हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान हर समझौते में मध्यस्थता को जरूर लेकर आता था, चाहे ये 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता रहा हो जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की, चाहे उसके बाद 1965 की लड़ाई रही हो जिसमें रूस ने मध्यस्थता की, लेकिन 1971 में पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोई भी कोशिश मानने से भारत ने साफ इनकार कर दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी शर्तों पर शिमला समझौते के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था। अब पाकिस्तान तो पहले ही दिन से शिमला समझौता नहीं मान रहा था, लेकिन ट्रंप के बयान से यह कहा जा रहा है कि क्या भारत भी अब इस समझौते से बाहर निकल रहा है। इसे लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट करके कई सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन सी प्रतिबद्धताएं मांगी हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेनाध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को किए टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी की असाधारण, साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में प्रदर्शित किया था। अब कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश। उन्होंने ये साफ साफ सवाल किया है कि क्या भारत ने शिमला समझौता छोड़ दिया है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने भी मोदी सरकार से कड़े सवाल किए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती,
अपने बयान में सिब्बल ने भी वही बात दोहराई है जो जयराम रमेश ने कही है। उन्होंने भी सवाल किया है कि क्या शिमला समझौता खत्म हो गया, यानी शिमला समझौते का क्या हुआ? आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे देश की भूमिका क्या है? शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी इस पर बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भारत को किसी देश के हस्तक्षेप के बिना चुनौती का सामना करना चाहिए। भाग्य ने हमें यह जिम्मेदारी दी है और भारत को इस चुनौती का सामना करना चाहिए। कश्मीर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यानी बार बार विपक्ष की तरफ से शिमला समझौते की याद भारत सरकार को दिलाई जा रही है और यह सवाल किया जा रहा है कि जब शिमला समझौता हुआ था तो फिर भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का ऐलान क्यों किया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है? तो यहां पर मोदी सरकार बहुत बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसी के अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी बयान आया और उन्होंने भी इसे लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा यह कोई बाइबल का 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है, यह तो सिर्फ 78 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिका में किसी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना चाहिए कि कश्मीर कोई 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 1947 को हुई थी, यानी 78 साल पहले। तब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया था। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इसे भारत को सौंप दिया था। इसमें वो इलाका भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। क्या इस बात को समझना इतना मुश्किल है? यानी कांग्रेस की तरफ से तो ट्रंप के बयान पर पलटवार हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से ट्रंप के बयान पर कोई भी पलटवार नहीं किया गया है। वैसे ट्रंप के बयान के बाद से ही मोदी सरकार मुश्किल में अब दिखाई दे रही है और सरकार की तरफ से सफाई आ रही है कि उसकी तरफ से किसी भी मध्यस्थ की पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर भी सीधी बातचीत के जरिए हुआ है। पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से प्रस्ताव आया था। यानी ट्रंप के बयान के बाद से ही मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। वैसे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने जब कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की है तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी मोदी सरकार बुरी तरह से अब घिरती हुई दिखाई दे रही है और जैसे ही इधर सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद से ही विपक्ष कई सवाल मोदी सरकार पर दाग रहा है। लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है और उस सर्वदलीय बैठक की एक शर्त रखी गई है कि उसमें पीएम मोदी का शामिल होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। यानी साफ है कि विपक्ष के पास सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। विपक्ष पूछना चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से तो बताया जा रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से क्यों नहीं बताया जा रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ और अगर हुआ तो इसके पीछे भारत की तरफ से क्या शर्तें रखी गई हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, क्या इस दबाव में आकर पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक के लिए राजी होंगे? क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए राजी होंगे? और अगर विशेष सत्र बुलाया जाएगा या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी तो फिर सरकार की तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा या नहीं? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।